नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आप किसी न किसी बड़ी ब्लैकमेलिंग से बच सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक कॉमन कमेंट की। हमारी वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आते हैं, लेकिन एक कमेंट जो है वो कॉमन कमेंट आया था कि कुछ लोग ब्लैकमेलिंग में फंस जाते हैं और फंस जाने के बाद बता रहे थे कि उनका कमेंट ये था कि सर मुझे 2 महीने हो चुके हैं और मेरे पास अभी तक कोई भी ना ही तक किसी प्रकार का फ़ोन आया है और ना ही कोई किसी प्रकार की वीडियो अपलोड जैसी कोई खबर वगैरह मुझे पास आई है। तो क्या मैं सेफ़ हूँ? ऐसा कमेंट बहुत बार आ चुका है, कॉमन चीज़ है। तो इसलिए मैं सोचा कि क्योंकि बहुत लोग हैं जो फंस जाते हैं, फंसने के बाद उससे निकल जाते हैं, निकलने के बाद फिर उनके दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि एक दिमाग से भुलाना इस चीज़ के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उनके ही दिमाग में ये सवाल था, उनका अपना सवाल था। उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था कि सर 2 महीने हो गए मुझे और 2 महीने तक सिर्फ 2 महीने पहले मेरे साथ ऐसी ब्लैकमेलिंग हुई थी जैसे आप वीडियो में बताते हैं। लेकिन अब मेरे पास ना ही तो किसी का कोई कॉल आता है, ना ही कोई मैसेज आ रहा है और ना ही मेरे पास कोई भी जो वीडियो मेरी बनाई थी अपलोडिंग जैसी चीज़ें सामने आई हैं। तो क्या मैं सेफ़ हूँ? तो इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो के अंत तक हम आपको बता पाएंगे और आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो आप स्किप कर देते हैं। बाद में जब आप हमें कॉल करते हैं तो हम कहते हैं आपने ये नहीं देखा, ये नहीं समझा, तो फिर आप वो कहते हैं सर मैंने ये देखा नहीं, तो फिर वो चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं। तो आप बेहतर है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आप अंत तक इन चीज़ों को समझ पाएंगे। और बहरहाल एक निवेदन आपसे और करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो नीचे लाल रंग का बटन है उसको तुरंत प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक जानकारी मिल सके और आप एक नए चीज़ की जानकारी के जानकार आप हो जाएं। तो बहरहाल बात करते हैं, ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं ये सब्सक्राइबर ये जम्मू एंड कश्मीर से हैं और इनके साथ में किस तरीके से हुआ था मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फिर उसके बाद मैं आपको इस सवाल का भी जवाब दूंगा, बट इससे पहले आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ में बताना चाहूँगा। तो हुआ कुछ ये कि ये जम्मू एंड कश्मीर से हैं और ये बता रहे थे कि सर मैंने फ़ोन के द्वारा ही एक क्यूट्यू ऐप इंस्टॉल किया अपने फ़ोन में और इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पर कुछ लड़कियाँ थीं और रैंडमली लड़कियाँ थी, मतलब वो हाय हेलो, उन्होंने कुछ मेरे पास 50 रुपये कुछ सब्सक्रिप्शन जैसे कुछ पैसा था, पेड किया था मैंने उसको 50 रुपये लगभग। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मेरे पास लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मुझे हाय हेलो करने लगी, स्टार्ट करने लगी, अपना फ़ोटो भेजो अपनी वह। तो मेरा मोटो भी यही था कि मैं उससे बात करने के लिए, मेरा मन था कि मैं उस लड़की से बात करूँ जो लड़कियाँ हैं आप ऑनलाइन हैं, डेटिंग ऐप पर हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें थी, मुझे मालूम नहीं था इसी की, क्योंकि उनमें से एक लड़की जो मुझे ज़्यादा मुझसे बात करना चाह रही थी, मेरा नंबर लेना चाह रही थी, मुझसे मतलब इंटरेक्ट, मुझसे फ्रेंडशिप करना चाह रही थी। तो मैंने उसको ज़्यादा तवज्जुह दिया और उसको अपनी जो प्रायोरिटी था वो ज़्यादा दिया। उसने मुझसे नंबर ले लिया, लेने के बाद मुझसे बातें करी, व्हाट्सएप पे वो आ गए और व्हाट्सएप पर आने के बाद फिर काफ़ी देर उससे मेरी बात हुई, लगातार 3 दिन मेरी उससे बात हुई। और मुझे ऐसा अंदाज़ा भी नहीं था, क्योंकि 3 दिन रात को उसने लगभग ऐसे ही 8-9 बजे के आसपास का समय था और मुझे उसने फ़ोन किया और डायरेक्ट उसने वीडियो कॉल किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये लड़की है। ऐसा मुझे कुछ शक भी नहीं होता, क्योंकि 3 दिन उससे मेरी सिर्फ टेक्स्ट पर बात हुई थी, कोई भी कॉल वगैरह मेरी उससे बात नहीं हुई थी, क्योंकि मैं भी अपने काम में बिजी रहता हूँ, मैं भी ऑफिस में काम करता हूँ, तो मुझे भी समय नहीं मिल पाता जो भी बात थी, क्योंकि ज़्यादातर जो है मैं टेक्स्ट पे ही अपने यार दोस्तों से वगैरह व्हाट्सएप पे ही बात करता हूँ। किसी से कॉल करने का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि कॉल करने में ज़्यादा समय ख़राब होता है और जो ऑफिस है उसमें बात नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं उससे मैंने कभी कहा भी नहीं कि तू वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल कर। तो उसने मुझे लगातार टेक्स्ट पे बात करी और मैं लगातार उससे 3 दिन से बात कर रहा था। हाय हेलो तो बहुत कॉमन थी, सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग आ जाता था मेरे पास मैसेज का। अब 3 दिन बाद रात्रि लगभग 8 से 9 बजे के समय है ये, और इसने मुझे कॉल किया, वीडियो कॉल किया डायरेक्ट। और वीडियो कॉल करने के बाद मैं समझ गया कि ये नंबर इसका, तो वो नंबर मेरे पास सेव था ऑलरेडी, तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं थी। और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया उसको, तो जो वीडियो थी पल तरफ से लड़की जो थी, जो मैंने एक वीडियो बनाई है उस पर उसकी फ़ोटो लगाई है, तो वो बता रहे थे कि आपकी जो वीडियो है जिस पर फोटो लगा हुआ था वो मैंने उसको वही लड़की जो लड़की आपने लगाई है वही लड़की उस स्टार्ट, और उसमें वीडियो में मतलब थोड़ी देर बाद वो कपड़े उसने उतारने स्टार्ट कर दिए और मैं उसको हेलो हेलो कर रहा था, लेकिन वो पल तरफ से म्यूट था, मतलब मेरी आवाज़ उसको नहीं पहुंच पा रही थी। मैं क्योंकि
उसने म्यूट कर दिया था। मेरी आवाज़ पहुंची लेकिन उसकी आवाज़ मेरे पास नहीं आ पा रही थी। तो मैं हेलो हेलो कर रहा था, हेलो हेलो क्या बात होगी, किस तरीके से क्या है। तो उसने मतलब 8-10 सेकंड ये बात करी, मैं देखता रहा और देखने के बाद उसने थोड़ी देर बाद वो डिस्कनेक्ट कर दिया। और डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर उसने कहा कि तुम भी कपड़े उतारो, तुम भी मैं जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करो तुम भी। तो मैंने कहा मुझे नहीं कर सकता ये चीज़ें, मुझे इस चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन उसने फिर बाद में जिद करी कि प्लीज़ प्लीज़ बात मान जाओ, मेरी बात मान जाओ। बहुत सारी उसने प्लीज़ करना शुरू कर दिया। तो फिर उसने कहा तुम बाथरूम में जाओ और उस वहाँ पर रिलैक्स होकर सब चीज़ें करो जो मैं कर रही हूँ। वही चीज़ें उसने बाथरूम में जाकर अपने बॉडी पार्ट्स उसने स्टार्ट कर दिए दिखाने, लड़की ने भी इसने भी। और ये कम से कम बता रहे थे कि 3 मिनट की लगभग ये वीडियो इनकी बनी। इनको कुछ भी अंदाज़ा ऐसा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। पूरी जानकारी इस ब्लैकमेलर के पास थी। इस लड़की ने जो वीडियो कॉल किया था उसके पास पूरी जानकारी थी कि क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, कितना समय पर उठते हैं, कितने समय ऑफिस जाते हैं। बहुत सारी बातें उसने पूछ रखी थी। उन्हीं के आधार पर उसने अब उसको जब वीडियो बना लिया, वीडियो बनाने के बाद वही वीडियो उसके पास व्हाट्सएप पर वापस भेजी और भेजने के बाद इससे ब्लैकमेलिंग यानी कि एक्सटॉर्शन स्टार्ट कर दिया, पैसे की डिमांड करनी शुरू कर दी। अब लड़का जिसके जो 3 दिन से उसमें मतलब फीलिंग से जुड़ रहा था उसके, अब वो फीलिंग से नहीं, अब वो एक्सटॉर्शन से जुड़ रहा है। और फिर उसके बाद उसने काफ़ी उससे मन्नतें करी, परेशानी कि तुम तो मेरे फ्रेंड थे, अब तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो उसने बार बार कि मैं तुम्हारी वीडियो तुम्हारे फ्रेंड्स को भेज दूंगी और मैं बर्बाद कर दूंगी, बदनाम कर दूंगी, बहुत ज़्यादा ये कर दूंगी, ऐसी चीज़ें उसने करना शुरू कर दिया। अब इंसान उन्होंने जब इतना करने कहा कि पैसा दो, देने के नाम पर उसने लगभग 5,000 रुपये उसने उस टाइम पर डर से दे दिए। ये सिलसिला जो था इनके पास लगातार चलता गया। तो उसके बाद इन्होंने ये जो ब्लैकमेलिंग था, साइबर क्राइम से बोल रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें स्टार्ट कर दी। और इन्होंने जो था वो कुछ दिन बाद ये हमारे ही मतलब सब्सक्राइबर थे और इन्होंने हमारी वीडियो देखी। और वीडियो देखने के बाद जो वीडियो में मैंने इनको टिप्स वगैरह दी, तो उसके बाद इन्होंने उनको फॉलो किया। और फॉलो करने के बाद इन्होंने ही ये जो था जो ब्लैकमेलर था उसने इनको परेशान करना बिल्कुल बंद कर दिया और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत इनको नहीं आई। ये समय लगभग 2-2.5 महीने के आसपास हो गया। तो उन्होंने कमेंट करके पूछा कि सर मेरे पास 2 महीने से लगभग हो चुका है और मैं आप क्या सेफ़ हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत किसी प्रकार की है नहीं है। तो हालांकि इन्होंने साइबर क्राइम में कंप्लेंट भी करवाई थी और इसी वजह से फिर इसके बाद इन्होंने जब किया तो मैंने इनको खुद बताया कि अगर 2 महीने होगा और आपके पास में कोई भी किसी प्रकार का कोई कमेंट, कोई वीडियो या कोई किसी प्रकार की वीडियो कॉल वगैरह, फ़ोन कॉल वगैरह नहीं आई हैं, तो आप 100% सुरक्षित हैं, सेफ़ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इस बात की नहीं है। हालांकि ये चीज़ें जो बात होती है, ये घटना जो हो जाती है, दिमाग से निकालने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन निकल जाती है और इन सब चीज़ों से बाहर भी निकल जाते हैं। तो इनके साथ में ऐसा हुआ, ऐसा किसी के साथ में भी हो सकता है। आपको भी सतर्क रहना है। और अगर आपको 2 महीना 3 महीने लगभग हो चुके हैं तो आप भी सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा आपसे कि आप साइबर सेल में कंफर्मेशन जो एक कंप्लेंट है आप उसको ज़रूर करवाएं, अपने वकील से संपर्क जरूर करें ताकि आप इन सब चीज़ों से बच सकें और इनको आपको एक राइट डायरेक्शन आपको मिल सके। वरना कुछ लोग इसमें मेरे पास ये भी फ़ोन कॉल आती हैं कि सर उसने सुसाइड कर लिया है, मैं सुसाइड कर लूँगा, ऐसी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें उसके पास आती हैं। तो आप बेहतर है कि ऐसे दिमाग से ख्याल निकाल कर आप एक अच्छे एडवाइज़र से मिलें और आप आने वाले समय में इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो सवाल था, मुझे उम्मीद है कि आप जिसने मुझसे सवाल पूछा है वो इस सवाल से संतुष्ट होंगे। और जो भी व्यक्ति मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई भी जानकारी मिल सके और उस जानकारी से आप जागरूक हो सकें। मेरा काम था आपको जागरूक करना और आपका काम है बाकी और लोगों को भी जागरूक करना। तो इस वीडियो को इतना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं करिएगा। नीचे लाल बटन है, आपको सामने दिख रहा है, इसको तुरंत प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए जानकारी मिल सके और ये जो ब्लैकमेलिंग ये चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को इस समाज से बाहर निकाल सकें। तो हमारा प्रयास आप सबके प्रयास के साथ मिलकर एक नया, इन सब चीज़ों से एक नई चीज़, एक नया समाज गढ़ेगा और उस समय पर जब ये ब्लैकमेलिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो आप सब लोग सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।